नमस्ते दोस्तों, आइए आप लोगों को हम बारे में रेनबो के बारे में आपको हम बताते हैं। रेनबो के बारे में आपको हम बताते हैं। रेनबो यानी कि इंद्रधनुष। रेनबो होता क्या है, आइए हम इसको बताते हैं। मान लीजिए क्या है, हमारा सूर्य है और ये सूर्य से जो चलने वाली प्रकाश होगी क्या होगी, आपतित होगी, और ये वर्षा की बूंद है। तो इसमें क्या होगा कि जब किरणें यहाँ पर पड़ेंगी तो इनका अपवर्तन होगा, यानी कि अपवर्तन के पश्चात अब ये अंदर प्रवेश करेंगी तो क्या होगा, इनका अपवर्तन होगा। अब देखिए, ये किरणें बट जाएंगी अलग अलग रंगों भागों में, क्योंकि इसको हम लोग एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करता हुआ मान लेते हैं। जो वर्षा की बूंद है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है कि एक प्रिज्म की भांति व्यवहार कर रहा है। तब होता क्या है, इसमें जो रेड कलर होगा, ये इसमें रेड कलर ऊपर होगा और बैंगनी कलर नीचे होगा। अब इनका आंतरिक अपवर्तन होगा। अब इनका क्या होगा, आंतरिक अपवर्तन होगा, और इनके अंदर इसके अंदर विक्षेपण भी होगा। अब आंतरिक अपवर्तन के बाद ये कीड़े जब यहाँ से निकलेंगी, ठीक है ना, तो ये जब बाहर निकलेंगी तो फिर यहाँ पर अभिलंब खींचेंगे तो ये अभिलंब से अब दूर हटेंगे, और यहाँ पर प्रेक्षक जो है, जो ये देख रहा है, उसके आंखों पर पड़ेंगी ये कीड़े। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो हमारा इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष ये क्या होता है कि ये बारिश के दिनों में क्या होता है, ये बारिश के दिनों में कभी कभी आसमान में एक रंगीन संकेंद्रीय वृत्तिचाप की तरह दिखाई देता है। और वही हमारा क्या होता है, इंद्रधनुष होता है। वही हमारा इंद्रधनुष होता है। अब इंद्रधनुष की बात करें तो इंद्रधनुष या तो मतलब केवल वर्षा के समय या वर्षा के बाद दिखाई देता है। वर्षा के समय या वर्षा के बाद दिखाई देता है। अब देखिए, वायुमंडल में वायुमंडल में उपस्थित जो जल की सूक्ष्म बूंदें होती है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं कि प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं, ठीक है। और जब प्रिज्म के सतह से सूर्य का प्रकाश बूंद के अंदर क्या होता है, प्रवेश करता है, तो उसका क्या होगा, विक्षेपण होगा, मतलब अलग अलग कलरों में बटे जाएगा। और उसके बाद से अब ये होगा कि इसमें विक्षेपण के कारण क्या होता है, अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। अब यह क्या होता है कि जो इसका दूसरा यह सतह होता है, अब इस सतह पर इसका पूर्ण आंतरिक क्या होता है, परावर्तन होता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद पुनः अपवर्तित होकर किरणें प्रेक्षक के अब आँख में पहुँचती है, जिसके कारण उसको क्या होता है, एक रंगीन वृत्तिचाप दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये क्या था, हमारा रेनबो का प्रोसेस था। रेनबो कुछ प्रोसेस यही था। हम आपको ये बताना एक बार और चाहेंगे कि बारिश के दिनों में क्या होता है कि कभी कभी आसमान में रंगीन संकेंद्रीय वृत्त
इसका केंद्र समान टाइप का हो, ऐसे वृत्त चाप आपको दिखाई देता है आसमानों में ना। ये कब होता है, देखिए, या तो वर्षा के समय या तो वर्षा के बाद, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है, जो वायुमंडल में उपस्थित जल की जो बूंदें होती है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, एक प्रिज्म की तरह व्यवहार कर रही है। अब प्रिज्म के अंदर ये प्रकाश की जब किरणें आएगी, आपतित किरणें, तो इसका विक्षेपण होगा। अब विक्षेपण इधर पहले दूसरी सतह पर क्या होगा, इनका पूर्ण आंतरिक, इसके दूसरे सतह पर क्या होगा, जब अंदर प्रवेश करेंगे तो विक्षेपण के बाद दूसरी सतह पर इनका पूरा आंतरिक परावर्तन होगा। यहाँ पर परावर्तन हुआ ना, यहाँ पर हुआ ना। अब इसके बाद ये परावर्तित प्रकाश किरण पुनः बाहर अपवर्तित होंगी और निकल के यहाँ से प्रेक्षक के आँख में जाएंगी। और यही जाने के बाद हमें क्या होता है, प्रेक्षक को 7 कलरों की एक पट्टी दिखाई देती है, जिसे हम रेनबो कहते हैं। रंगीन वृत्तीय चाप की तरह दिखाई देता है। तो यही हमारा क्या था, रेनबो था। यानी कि रेनबो को समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो फिर हम इस रेनबो के बाद अब हम दूसरा कोई टॉपिक फिर लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।